मॉर्निंग एवरीवन, स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। पहले 7 क्वेश्चंस जो हैं हम अपनी पहले की वीडियो में कर चुके हैं। अब आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। देखिए, एक चतुर्भुज में प्रत्येक कोण अपने से छोटे कोण से 20 अधिक है। सबसे पहले आप क्या अपने से छोटे कोण से 20 अधिक है हर, अपने से छोटे से कोण से 20 अधिक है हर। तो बताओ सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा। एक हमारा हो गया x, अगला हो गया x जमा 20, तीसरा हो गया x जमा 20 जमा 20, चौथा हो गया x जमा 20 जमा 20 जमा 20। तो एक हो गया x जमा 20, x जमा 40, x जमा 7, x जमा 20, इसमें 20 और जोड़ दिया x जमा 40, इसमें 20 और जोड़ दिया x जमा 60 बराबर 360। 1 2 3 4 x आ गए, ठीक है। और 20 40 और 60 इनको जोड़ दिया तो कितना आ गया 120, ठीक है। 360 में से 120 घटा दिए, इधर आके प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। 120 240 बचे तो 4 इसके नीचे ले गए 60। तो सबसे छोटा कोण कितने का आया 60 का। उससे अगला 60 + 20 80 का, उससे अगला 60 + 40 100 का, 60 + 60 120 का। छोटा कोण कितने का आया 60 का और बड़ा कोण कितने का आया 120 का। यही हमें ज्ञात करना था। किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1 2 3 और 4 है। इसके पीछे हम x लगा लेंगे। 1x 2x 3x 4x बराबर 360, 4 3 7 8 9 और 1 10, 10x बराबर 360। x पर ये इसके बटे में 10 चला गया 36 डिग्री का। पहला हो गया 36 का, दूसरा हो गया 72 का, तीसरा हो गया 108 का, चौथा हो गया 144 का। इस प्रकार हमने उसके चारों कोण ज्ञात कर लिए। अब प्रश्न 9 और 10 में 4 कथन दिए गए हैं। उनमें से जो सा ठीक नहीं है उस पर आपको क्रॉस का निशान लगाना है। चतुर्भुज की रचना एक ही तल में स्थित 4 बिंदुओं से की जा सकती है। ये देखिए 1 2 3 4 एक ही लाइन में है कि आप चतुर्भुज बना पाएंगे नहीं। 3 बिंदु एक लाइन में हों, क्या आप चतुर्भुज बना पाएंगे नहीं। कोई भी 3 बिंदु सरेख ना हो, एक लाइन में ना हो, तो क्या आप चतुर्भुज बना पाएंगे नहीं। कोई भी 3 बिंदु सरेख ना हो और ए बी बी सी सी डी और डी ए अंतः बिंदुओं को छोड़कर कहीं नहीं काटते हों, तो आप चतुर्भुज बना पाएंगे। हाँ, इनमें से कौन सा ठीक है, चौथा ठीक है आपका। उसके बाद अगला, इनमें से भी आपको छांटना है कौन सा ठीक है। एक चतुर्भुज के में प्रत्येक भाग में कुल 4 होती है। प्रत्येक भाग की कुल संख्या 4 होती है, कोणों की 4 होती है, ठीक है। विकर्ण 4 होते हैं, गलत है। देखिए ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के कितने विकर्ण होंगे 1 2। कितने विकर्ण होते हैं 2 विकर्ण होते हैं, 4 विकर्ण नहीं होते, ये गलत है। भुजाएं 4 हैं, ठीक है। आसन भुजाओं के युग्मों की संख्या 4 होगी। 1 2 पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा। आसन भुजाएं 4 हैं, ये भी ठीक है। नीचे दिए गए चतुर्भुजों को ध्यान से देखो। इस चतुर्भुज को आपको ध्यान से देखना है। सम्मुख कोण बताने हैं आमने सामने के। कोण 2 और कोण 4, कोण 1 और कोण 3। सम्मुख कोण आमने सामने के कोण। आसन कोण बताने हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। 1 और 2 आपस में जुड़े हुए हैं, 2 और 3 आपस में जुड़े हुए हैं, 3 और 4 आपस में जुड़े हुए हैं, 4 और 1 आपस में जुड़े हुए हैं। सम्मुख भुजाएं बतानी हैं। सम्मुख भुजाएं आमने सामने की भुजाएं। क्यू के सम्मुख क्या है आर एस है। क्यू आर एस के सम्मुख है और क्यू आर के सम्मुख क्या है पी एस है। आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख मतलब आमने सामने। आसन भुजाओं के नाम लिखने हैं। आसन भुजाएं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, क्यू आर एस आपस में जुड़ी हुई है, आर एस आर पी आपस में जुड़ी हुई है, एस पी और एस क्यू पी क्यू आपस में जुड़ी हुई हैं, पी क्यू और क्यू आर आपस में जुड़ी हुई हैं। इस प्रकार मैंने ये सारी लिख दी हैं। शीर्ष आर कौन कौन सी भुजाओं का उभयनिष्ठ शीर्ष है। शीर्ष आर देखिए कहाँ पर है, ये है। कौन कौन सी भुजाओं में है, आर एस में है आर और क्यू आर में है आर, ठीक है। नीचे दिए गए चतुर्भुज ए बी सी डी, ये ए बी सी डी चतुर्भुज है। आंतरिक कोण लिखने हैं जो अंदर होते हैं। देखिए अंदर कोण कौन कौन से हैं, एक्स है, पी है, जेड है और एक्स पी जेड और वाई, ये अंदर हैं। फिर बाहरी कोण लिखने हैं, नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 बाहर के कोण हैं। बाहर कोण में संगत कोण को नापो। वह इस प्रयास से आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हो। एक बाहर का कोण मापना है, एक संगत कोण मापना है। वाई और 2 इन दोनों का जोड़ कितना है 180। एक लाइन पे बना कोण जो है हमेशा 180 डिग्री का
होता है। इसी तरह कोण x और a कितने का है, 180 का। 4 और p कितने का होगा, 180 का। z और 3 कितने का भी होगा, 180 का, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, ये रैखिक युग्म हैं। क्या हैं ये, रैखिक युग्म हैं। देखिए उपयुक्त चतुर्भुज की भुजाओं के एक समानांतर जोड़े के नाम लिखो। देखिए समानांतर जो एक दूसरे के सामने हैं, 4 और 5 DC समानांतर है AB के, ये मैंने बनाया है। इसमें SR समानांतर है PQ के, जो मैंने बनाया है। 7 और 4 समानांतर हैं। ठीक है, आपको पता चल गया। आमने सामने की भुजाएं जो समानांतर हैं, ये समानांतर नहीं है, ये समलंब बना हुआ है, ये समानांतर नहीं है। ऐसी भुजाओं को हम क्या कहते हैं, जिसमें एक जोड़ा हो, उसे हम समलंब कहते हैं, उसे हम समलंब कहते हैं। समानांतर रेखाओं के युग्म को देखते हुए इसके मान ज्ञात करने हैं आपने। देखिए 1 और 70 जो है वो 180 का हो गया, रैखिक युग्म है। तो कोण 1 कितने का आया, 110 डिग्री का आया। कोण 1 कितने का आया, 110 डिग्री का आया। रैखिक युग्म अभी पीछे भी आया है। रैखिक युग्म एक ही लाइन के ऊपर बना गया कोण, वो रैखिक युग्म होता है, ये ऐसे बनता है। ठीक है, इसी तरह 2 जो है वो कैसा है, 70 डिग्री का है। इसके एक अंतर है, ये एक अंतर है, तो 70 डिग्री का है। 3 जो है वो कितने का होगा, वो 3 जो है वो 110 डिग्री का होगा। ऐसे आमने सामने के कोण भी हैं ये। ठीक है, या तिर्यक रेखा के एक और बने हुए कोण भी हैं ऐसे, जिनका जोड़ 180 डिग्री होगा। और 70, ये 4 जो है वो संगत कोण होने की वजह से भी 70 डिग्री का होगा, इसके ये संगत भी है। कौन कौन से कोणों का माप समान है, कोण 2 और कोण 4 का समान है, कोण 1 और कोण 3 का समान है। समांतर भुजाओं के कोणों का, ये समानांतर भुजा बन गई, चतुर्भुज के ऐसी बन गई समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। किन किन कोणों के योग 180 हैं, कोण 1 और कोण 70 का जोड़ जो है वो 180 है। ये कैसा है, रैखिक युग्म है। कौन कौन सी भुजाओं के माप बराबर हैं, AB, आमने सामने की भुजाएं AB और CD बराबर है, BC और AD ये बराबर हैं। इस चतुर्भुज को क्या नाम देंगे हम, समानांतर चतुर्भुज का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, समानांतर चतुर्भुज का नाम देंगे। इसके आमने सामने के कोण बराबर हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। क्या इस चतुर्भुज में दोनों विकर्णों के माप बराबर होंगे, नहीं। क्या दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्वि विभाजित करेंगे, हाँ। जब इसके हम विकर्ण मिलाएंगे तो विकर्ण जो है वो छोटे बड़े हैं, ठीक है, लेकिन आपस में एक पॉइंट पर मिलेंगे। समद्वि विभाजित करेंगे, हाँ, समद्वि विभाजित करेंगे। अब निम्न चित्र x के लिए किस मान के लिए चतुर्भुज एक समचतुर्भुज बन सकती है। समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, 90-90 के अगर ये कोण होंगे तो ये एक समचतुर्भुज बन जाएगी। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ये इसका आंसर हो गया कि समचतुर्भुज के जो कोण हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। समस्या सुलझानी है। रीमा कहती है कि समचतुर्भुज वर्ग होते हैं। ये एक वर्ग है, नहीं, ये एक वर्ग नहीं है, क्योंकि इसके कोणों का जो माप है वो 90 डिग्री नहीं बन रहा, छोटा बड़ा बन रहा है। ठीक है, मोहिनी कहती है नहीं, सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। मोहिनी ये कहती है कि सभी वर्ग जो हैं वो समचतुर्भुज होते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि सभी वर्ग जो हैं वो समचतुर्भुज होते हैं। समान भुजाएं होती हैं, समान कोण होते हैं। वर्ग में सभी कोण समान और चारों भुजाएं बराबर होती हैं। रीमा ये कहती है समचतुर्भुज के सभी समान, कोण समान और भुजा बराबर होती है, तो वर्ग भी एक समचतुर्भुज हुआ। मोहिनी ठीक है, क्योंकि वर्ग के चारों कोण भी 90 डिग्री के होते हैं। मोहिनी ठीक है ना, क्योंकि वर्ग के चारों कोण जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की नीचे दिए गए तथ्यों को ध्यान से सोचो और x के किस मान के लिए चतुर्भुज ABCD एक समानांतर चतुर्भुज होगी। ये समानांतर चतुर्भुज की गई है, ठीक है। तो बताना है ED जो 8 है, E से लेकर D ये 8 है, E से लेकर B ये भी 8 है, E से लेकर C जो है 9 है। सिंपल सा है, E से लेकर A भी 9 डिग्री 9 होगा, क्योंकि ये विकर्ण है और विकर्ण की लंबाई जो है वो आपस में एक पॉइंट पर काटते हैं। विकर्ण परस्पर एक दूसरे को काटते हैं और बराबर बराबर होते हैं, इसीलिए ये 8-8 हैं, तो ये 9-9 होंगे, इसीलिए ये समान होंगे। AD जो है वो 6 है, AB 6 है, AD 10 है, DC 6 है, BC निकालनी है। BC हमें
ये भुजा दी हुई है 6, ये भुजा दी हुई है 6, ये 10 है तो ये भी कितनी होगी 10। भुजाएं भी आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं समानांतर चतुर्भुज में। ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ये 6 है तो ये भी 6 होगी। तो यहाँ पे हमारा x कितना आएगा 10 का कारण क्या है, समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं। रीज़न क्या लिखेंगे हम, समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। अब आगे उसने कोण दिए गए हैं 40, 50, 40, दो कोण उसने 40, 40 के दिए हैं। तो एक कोण भी कितने का होगा 50 डिग्री का। आमने सामने के कोण भी समान होते हैं। दो आमने सामने के 40 के हैं तो दो आमने सामने के 50 के होंगे। ठीक है, देखिए दो आमने सामने के 40 के हैं तो दो आमने सामने के जो हैं वो 50-50 डिग्री के होंगे। ये दोनों 40-40 के हैं तो ये 50-50 के होंगे, इसीलिए क्योंकि आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अब आगे उसने दिया है कोण बी, कोण 8 और कोण 7 100 डिग्री का है। तो कोण 3 और कोण 4 कितने का होगा, कोण 7 और 8, 7 और 8 जो है वो कितने का दिया है उसने, 7 और 8 दिया है उसने 100 डिग्री का। कोण 7 और 8 उसने 100 डिग्री का दिया है तो 3 और 4 भी कितने का होगा, वो 100 डिग्री का ही होगा, क्योंकि आमने सामने के कोण जो है वो बराबर, एक आमने सामने का 100 का है तो दूसरा भी 100 का ही होगा, क्योंकि आमने सामने के समांतर चतुर्भुज के कोण जो हैं वो समान होते हैं। 8 और 7 दिया है उसने 100 का, ये उसने एज्यूम करने के लिए कहा है। तो 3 और 4 भी 100 के ही होंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के कोण समान होते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इन आकृतियों को देखो, निम्न प्रश्नों के उत्तर। तो देखिए इसमें कोण अलग अलग हैं, आप ध्यान से देखिए, इसमें ये कोण सारे जो हैं वो अलग अलग हैं, आमने सामने के भी बराबर नहीं हैं। अब हम दूसरी आकृति को देखते हैं, इसमें विकर्ण बराबर हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो ये समानांतर चतुर्भुज है। ये कौन सी है, समानांतर चतुर्भुज है। तो कोण ये जो है समानांतर चतुर्भुज है, क्योंकि विकर्ण बराबर है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो ये समानांतर चतुर्भुज है। इसमें कोण अलग अलग हैं, ये समानांतर चतुर्भुज नहीं है। और इसमें भुजाएं समान हैं तो ये समानांतर चतुर्भुज है। तो उसने पूछा है कौन कौन सी आकृतियाँ समानांतर चतुर्भुज हैं। उसने पूछा है कौन कौन सी आकृतियाँ समानांतर चतुर्भुज हैं। दूसरी और चौथी मैं आपको बता चुकी हूँ, वो समानांतर चतुर्भुज हैं। दूसरी समानांतर चतुर्भुज है और चौथी समानांतर चतुर्भुज है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं समान हैं, इसीलिए ये समानांतर चतुर्भुज हैं। कौन कौन सी आकृतियाँ समानांतर चतुर्भुज नहीं हैं। कोण ए पहली और तीसरी समानांतर नहीं है, क्योंकि कोण अलग अलग हैं, इसीलिए ये समानांतर चतुर्भुज नहीं है। क्योंकि कोण अलग अलग हैं इसीलिए ये आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये इसमें आमने सामने के कोण बराबर नहीं हैं, इसीलिए ये समानांतर चतुर्भुज नहीं है। अब उसने पूछा है कि वो क्यों समानांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि उसके सम्मुख कोण बराबर नहीं है। क्यों समानांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर नहीं है, उसमें सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब उसने बोला है 4 समानताएं लिखो, 4 अंतर लिखो, समानांतर चतुर्भुज और समलंब। आप अभी देख चुके हैं समानांतर चतुर्भुज और समलंब, यहाँ भी देख लीजिए समानांतर चतुर्भुज है, ये समलंब है, दो भुजाएं समान हैं, इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, चारों भुजाएं समान, चारों कोण समान। ठीक है, और इसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर हैं, इसकी चारों भुजाएं समानांतर हैं। समलंब में एक जोड़ा होता है, दूसरा जोड़ा समान नहीं होता, एक जोड़ा समानांतर होता है, इसमें दोनों जोड़े समानांतर होते हैं। आयत और समानांतर चतुर्भुज, 4 भुजाएं 4 कोण विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो समानताएं हैं। आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, समानांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता, लेकिन आमने सामने के बराबर होते हैं। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, छोटे बड़े होते हैं, जबकि आयत के विकर्ण जो है वो बराबर होते हैं। आगे नीचे दिए गए में आपको बताना है कि एक आयत से वर्ग कैसे बनाएंगे हम। आयत की सभी भुजाएं अगर समान हो जाएंगी तो वह वर्ग बन जाएगा। आयत की सभी भुजाएं समान होने पर वह वर्ग बन जाएगा। आयत की सभी भुजाएं समान होने पर वह वर्ग बन जाएगा। समलंब से समानांतर चतुर्भुज, अब मैंने आपको दिखाया है समलंब ये है जिसके आमने सामने की दो भुजाएं समान हैं, दो समानांतर हैं, दो समानांतर नहीं हैं। अगर ये दो भुजाएं समानांतर हो जाएं तो यह
समानांतर चतुर्भुज बन जाएगा। असमानांतर भुजाओं को अगर हम समानांतर करते हैं तो वह समानांतर चतुर्भुज बन जाएगा। समचतुर्भुज से आयत प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाएगा तो वह आयत बन जाएगी। अब समचतुर्भुज जिसके चारों कोण समान ना हों, भुजाएं समान हों, तो चारों कोण अगर 90 डिग्री के हो जाएं तो वह आयत बन जाएगी। अब देखिए, पहला उसने कर रखा है, बाकी हमें करना है। नीचे दी गई विशेषताएं दर्शाई गई हैं, ये जिन पे लागू होती हैं उनके सामने आपको टिक का निशान लगाना है। चारों भुजाओं के समान माप नहीं होते, समचतुर्भुज में होते हैं, समलंब में होते हैं, वर्ग में होते हैं, आयत में नहीं होते। विकर्ण एक दूसरे को प्रतिभाजित करते हैं, समांतर में करते हैं, सम में करते हैं, वर्ग में करते हैं, आयत में करते हैं, समलंब में नहीं करते। आसन कोणों के जोड़े का योग 180 डिग्री होता है, चारों में होता है, सिर्फ समलंब में नहीं होता। सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर सम में होता है, इस सिर्फ समलंब में एक ही होता है। ठीक है, सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा, एक ही पूछा है उसने। समान विकर्ण जो है ना तो समानांतर में होते हैं, ना समचतुर्भुज में होते हैं, ना समलंब में होते हैं, वर्ग और आयत में होते हैं। चारों कोण समकोण वर्ग और आयत में होते हैं, बाकियों में नहीं होते। सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर लेकिन समान नहीं, वो सिर्फ समलंब में होता है। एक जोड़ा समानांतर लेकिन समान नहीं होता। सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण जो है वो समानांतर चतुर्भुज में भी होते हैं, समचतुर्भुज में भी होते हैं, वर्ग में भी होते हैं और आयत में भी होते हैं, समलंब में नहीं होते। उसके बाद सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख भुजाओं के दो जोड़े समलंब में नहीं होते, सम्मुख भुजाओं के जोड़े एक ही होता है, बाकियों में होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को कोण पर समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज में करते हैं, आयत में करते हैं और वर्ग में करते हैं, बाकियों में नहीं करते। सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े समानांतर और समान समलंब में नहीं होते और समानांतर चतुर्भुज में नहीं होते। दोनों जोड़े समानांतर और समान लेकिन बाकियों में होते हैं, समचतुर्भुज में भी होते हैं, वर्ग में भी होते हैं, आयत में भी होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और यह सब कुछ पसंद आया तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। और अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।